शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुबारक सदीक है, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट दी हॉलमार्क कॉलेज हवेलियाँ। हमने सेकंड ईयर कोर्स स्टार्ट किया था कंप्यूटर साइंस का, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 का नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आइए चेक करते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फ़र्क है। पॉइंट नंबर 1 है मल्टी प्रोग्रामिंग का। इन मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स आर processed by a single processor in a interleaved pattern, giving the impression of being simultaneously। मल्टी प्रोग्रामिंग जो है ये एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स, एक से ज़्यादा जॉब्स या एक से ज़्यादा डेटा आइटम्स रैम के अंदर मौजूद होते हैं और वो इंटरलीव हो रहे होते हैं प्रोसेसर के ऊपर, क्योंकि प्रोसेसर जो है वो एक ही प्रोसेस को एक वक्त में एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन रैम के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेस मौजूद होते हैं, वो वहाँ पे एक्टिव होते हैं और उनकी मदद से वन बाय वन जो है प्रोसेसर उनको कंटेंट को स्विच करके अपना जो है वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। वन बाय वन एक एक प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट कर रहा होता है, यानी कि एक ऐसा इंप्रेशन प्रोवाइड कर रही होती है मल्टी प्रोग्रामिंग के जिसमें हर प्रोसेस जो है वो यानी कि ये पता चल रहा होता है कि सारे के सारे प्रोसेस सिमल्टेनियसली पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, हालांकि पैरेलल एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होते। पॉइंट नंबर 2 है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसर्स सीपीयू एग्जीक्यूट्स मोर देन वन प्रोग्राम सिमल्टेनियसली। अब मल्टी प्रोसेसिंग में क्या वर्क है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स हों, एक से ज़्यादा सीपीयू हों, यानी कि 2 सीपीयू भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, यानी मोर देन 1 सीपीयू मौजूद हों और वो मोर देन 1 प्रोग्राम्स को सिमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। यानी एक प्रोसेसर पे एक प्रोग्राम चल रहा होता है, दूसरे प्रोसेसर पे दूसरा प्रोग्राम चल रहा होता है। इस तरह से एक से ज़्यादा प्रोसेसर के ऊपर ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग में एक कंसेप्ट ये भी है कि आजकल जो आपके प्रोसेसेस आते हैं वो मल्टी थ्रेडेड होते हैं। मल्टी थ्रेडेड क्या होता है? मल्टी थ्रेडेड एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक सिंगल प्रोसेस को डिवाइड किया जाता है स्मॉल पीसीज में, स्मॉल जॉब्स में, स्मॉल प्रोसेसेस में, जिसको थ्रेड कहते हैं। यानी कि एक प्रोसेस को मुख्तलिफ थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर थ्रेड जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेसर पे जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। एक से ज़्यादा प्रोसेसर जब मौजूद होंगे तो मुख्तलिफ जो प्रोसेस के थ्रेड्स होंगे वो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। तो इस तरह से ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो इन थ्रेड्स को हैंडल करे और उनके ऊपर वर्किंग परफॉर्म करे। यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में डिफरेंस क्या है, ये 2 पॉइंट्स आपके सामने हैं जो मैंने आपको अभी समझाए हैं। मैं दोबारा इसमें थोड़ा सा फ़र्क वाज़े कर देता हूँ। मल्टी प्रोग्रामिंग में सीपीयू एक होता है और मल्टी प्रोसेसिंग में सीपीयू एक से ज़्यादा होते हैं, यानी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में एक सीपीयू एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर भी एक सीपीयू एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, बट एक से ज़्यादा जब प्रोसेसर होंगे तो वो एक से ज़्यादा प्रोसेस उन पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर थ्रेड्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, यानी कि एक प्रोसेस को डिफरेंट पार्ट्स में यानी थ्रेड्स में डिवाइड नहीं किया जाता। और मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर ये टेक्निक है, ये एक मेथड है जिसमें एक ही प्रोसेस को डिवाइड कर दिया जाता है मुख्तलिफ प्रोसेसेस के अंदर और उनको उस टेक्निक को मल्टी थ्रेडिंग टेक्निक कहते हैं। इस तरह से मल्टी थ्रेड्स जो होते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स जो होते हैं वो मल्टीपल प्रोसेसर के ऊपर, मल्टीपल सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। ये कुछ डिफरेंस थे मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग के। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ चुकी होगी इस लेक्चर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।